अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। आज हम बनाएंगे जी चिकन पाओ। बहुत सिंपल रेसिपी है। इस तरह आप अपना चिकन बनाएं, आपका चिकन पाओ बहुत ज़बरदस्त बनेगा। ठीक है, इसमें 1 kg राइस है और हमारा 1.5 kg चिकन है। सबसे पहले मैंने ले लिए 2 प्याज, इनको कट करके इसमें ऑयल डाल के प्याज को ब्राउन होने तक वेट करेंगे। यह 1.5 kg चिकन था और साथ में मैंने ले लिए हैं 2 से 3 टमाटो, साथ में हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और प्याज को हम करेंगे ब्राउन। ठीक है, ये जी हमने प्याज जो है तकरीबन ब्राउन हो चुका है। ठीक है, इसको प्याज को ब्राउन होते वक्त हमने तमाम वेजिटेबल और जो था चिकन वगैरह उसको वॉश कर लिया था। इसमें मैंने ऐड कर दिया है जी अदरक लहसुन का पेस्ट। ये तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जो है अदरक लहसुन का पेस्ट है। इसको हम हल्का सा ब्राउन करेंगे और जब हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो हम उसमें ऐड कर देंगे चिकन। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 kg चिकन है, इसको हम इसमें ऐड करके और इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ठीक है, आपने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इसका तकरीबन कलर चेंज होने तक जो है ना आपने इसको फ्राई कर लेना है। ठीक है, और ये बड़े अच्छे से हमारा फ्राई हो जाएगा। ठीक है, चिकन फ्राई हो रहा है और साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें नहीं करूँगी। आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपसे माँ बाप के बारे में बात करूँ, क्योंकि माँ बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है कि आप उनको कुछ भी ना बताएं लेकिन उनको पता चल जाता है। और अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इसी तरह बनाया है कि जब आपके दिल में या आपको कोई तकलीफ़ होती है, जैसे ही हमारा चिकन जो है वो लाइट होना स्टार्ट होगा, साथ साथ हम इस चीज़ का ध्यान रखते रहेंगे कि हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से लहसुन अदरक और अंदर जो है वो ब्राउन हो जाए। अच्छे तरीके से हम इसको ब्राउन करेंगे। उसके साथ हमें बिल्कुल ऐड कर देना है ताकि इसकी खुशबू होती है। ये कुछ टिप्स होती हैं जो पकाने के दौरान दी जाती हैं और वो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी साबित होती हैं। साथ ही जैसे चिकन ब्राउन होगा इसमें ऐड कर देंगे 3 से 4 टमाटर और इसके साथ हम ऐड कर देंगे जी सॉल्ट। ठीक है, ये तकरीबन 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें ऐड किया। ठीक है, साल के बाद हम इसमें ऐड करेंगे जो साबुत गरम मसाला, इसमें है जीरा, काली मिर्च और दालचीनी के पत्ते ऐड कर देंगे और एक मोटी इलायची ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से फ्लेवर चाहिए आती है। ठीक है, साथ में हम कर देंगे जो साबुत कुटा हुआ सूखा धनिया ऐड कर देंगे इसके बीच और साथ में ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे। ब्लैक पेपर से चाव के अंदर बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ठीक है, और इसका हम करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ग्रीन पेस्ट को ऐड कर सकते हैं या ब्लैक पेपर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी शानदार खुशबू आएगी, एक शानदार स्वाद बनेगा। ठीक है, अब हम वेट करेंगे, मसाले को अच्छे तरीके से भूनेंगे और थोड़ी देर जो चिकन और मसाला भूनेंगे तो जब अच्छे तरीके से भूनेंगे और फिर इसका जो फ्रूट निकलेगा और वो ज़बरदस्त होगा। ठीक है, जितने मसाले चिकन टमाटर वगैरह सब चीज़ हो चुकी है और इसे अच्छे तरीके से आपने 3 से 4 मिनट भून लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे और साथ साथ हम बातें करते जाते हैं क्योंकि मैं माँ बाप के बारे में बात कर रही थी आपसे कि जो माँ का रिश्ता होता है वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला ने एक ऐसा रिश्ता बनाया होता है जो किसी नेमत से कम नहीं है। और अल्लाह ताला जिसके भी वालिदैन हैं अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती ज़िंदगी लंबी दे और सबके ऊपर अपना काम करे। इसमें मैंने तकरीबन 2 लीटर जो है वो पानी ऐड किया था और उसको आपने तकरीबन जो है वो 10 मिनट बॉयल करना है। ठीक है, जब बॉयल होकर जमी बन जाएगी तो उसमें हम ऐड कर देंगे राइस। ठीक है, और ये भिगे हुए थे राइस तकरीबन जो है 15 से 20 मिनट आपने जो है ना पुराने राइस थे उनको भिगो के रखना है। या फिर आपके राइस बहुत ज़बरदस्त और पुलाव इसका बहुत ज़्यादा खुशबूदार बनता है। ठीक है, और इसके तकरीबन 2-3 बॉयल आने तक जो है ना वो हम इसका वेट करेंगे और जैसे ही इसके बॉयल आएंगे और आपके जो राइस हैं वो तकरीबन हाफ़ कनी रह जाएंगे तो फिर हम इसको दम लगा देंगे। ठीक है, और दम लगाते वक्त आप चाहें तो इसमें ज़ीरा और गरम मसाला ऐड कर दें, उससे भी इसकी जो खुशबू है वो बहुत ज़्यादा शानदार आती है और आपके जो राइस हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनते हैं। ठीक है, ये मैंने इसमें कर दिया गरम मसाला और ज़ीरा पिसा हुआ वो इसमें ऐड कर दिया। इससे ये देखिए जी ज़ीरा भी आ गया पिटा हुआ और
अब हम पुलाव इस स्टेज पे आपने पुलाव को लगाना है जी दम लगाएंगे हम तकरीबन इसको जो है वो 6 से 7 मिनट आप इसको दम लगाएं हल्की आंच पे और आपके राइस जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। मतलब हाँ जो है वो आपने बिल्कुल लो मीडियम कर देनी है और बस अब 6 से 7 मिनट आपने वेट करना है तो आपका पुलाव बहुत आला और शानदार होगा। ये लें जी, ये जी ज़बरदस्त पुलाव रेडी है। देखिए राइस कितने खिले खिले हैं, खूबसूरत हैं। और ये देखें, और अब मैं आपको इसको ओपन करती हूँ और ये देखें बहुत आला किस्म के राइस बने हैं। इस तरीके से आप अपना पुलाव बनाएं, आपका पुलाव बहुत ज़बरदस्त बनेगा, खुशबूदार बनेगा और हर किसी को पसंद आएगा। और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप बनाएंगे और इसी तरीके से बनाएंगे तो आपके राइस कभी भी ख़राब नहीं होंगे। इसी तरह खिले खिले खूबसूरत राइस बनेंगे। ठीक है, आई होप व्यूअर्स आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया करें। और जाते जाते एक बहुत खूबसूरत बात कि अल्लाह ताला ने आपको जो रिश्ते अता किए हैं उनकी कदर कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, क्योंकि सबसे बड़ी इबादत जो है वो ह्यूमैनिटी है। और जब तक आपके अंदर ह्यूमैनिटी रहेगी अल्लाह ताला आपको आसानियाँ देता रहेगा। और ये इस पुलाव के साथ मैंने बनाया था रायता, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। और ये जी रायता है। आई होप आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।